लेकिन मैं खलीफा दोयम की तरफ बढ़ता हूं कि जनाबे फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आप जब खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए, बहुत सारी फतुहात ताहिर औरतें हुजूर की मजलिस में आई ना, तो वो देखने लगे ये कौन है। जो बेसाख्ता उनकी नजर पड़ी तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया या रसूल अल्लाह, आप इनको हुक्म दें कि ये पर्दा कर कर आया करें, इसलिए कि ये आम बीबियां नहीं हैं, ये रसूल खुदा की बीबियां, ये उम्महातुल मोमिनीन है, ये उम्मत की माएँ हैं, तो लिहाजा इन्हें हुक्म दें। इतनी देर में जिब्रील अमीन पर्दे का पैगाम लेकर आ गए कि रब फरमाता है महबूब अपनी अज़वाज और बिनात और मोमिनीन की औरतों को हुक्म दे दें कि वो अपने कपड़े को, दुपट्टे को, अपनी चादर को अपने चेहरों पर डाल लिया करें, पर्दा किया करें। हजरत उमर ने सोचा था, अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। हजरत फारूक आदम की शान के लिए इतना काफी कि मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि जहां से मेरा उमर गुजरता है शैतान रास्ता बदल लेता है। इस दौर में भी इस हदीस पाक पे लोगों ने अमल किया। बोला जहां से इनका जुलूस गुजरता है ऊपर से हजरत उमर के नाम का एक बैनर लगा दो, ये वहां से गुजरना पसंद नहीं करते। का वजह क्या है? वजह यही है कि सरकार ने फरमा दिया कि जहां मेरे उमर का नाम हो, उमर हो, शैतान रास्ता बदल लेता है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अगर कोई नबी होता तो वो असरारुर रुमूज किसी के अंदर अगर हैं तो वो जनाबे उमर के अंदर हैं। मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। फरमाया लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, मेरे बाद कोई नबी आता तो वो उमर होते। इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मैं आखिरी नबी हूं। यानी मिजाजे नबूवत के रमशनास जो हैं वो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। यही नहीं, जनाबे फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनका जिक्र तौरात में भी आया है। जब आपने एक वक्त बैतुल मुकद्दस की फतहयाबी के लिए भेजा तो बैतुल मक़दस वाले कहने के भाई हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हमने तो खुद अपनी किताबों में पढ़ा है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम, एक खलीफा आएगा और वो आकर बैतुल मुकद्दस को फतह करेगा। उस खलीफा की निशानियां भी हमें बताई गई हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारे खलीफा से मुलाकात करें, अगर वो निशानियां उनमें पाई जाती हैं तो बिला झिझक हम आपको बगैर लड़े जंगो जिदाल किए बैतुल मुकद्दस की चाबियां हवाले कर देंगे। सहाबाए किबार ने वहां से एक कासिद रवाना किया कि अमीरुल मोमिनीन को बुलाओ और ये पैगाम पहुंचाओ। जैसे ही पैगाम पहुंचा तो जनाबे उमर ने रख्ते सफर बांधा, आपने अपना इमामा उठाकर जेब सर किया, अपना गुलाम असलम लिया, अपनी सवारी कमजोर सी ली। सहाबा का वफ़द देख रहा था, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन इस वक्त आप मुसलमानों की तर्जुमानी के लिए जा रहे हैं बैतुल मुकद्दस, पेवंद लगे कपड़े और ये पुराना खस्ता इमामा कम से कम चेंज कीजिए, बेहतरीन दस्तार बांधिए, कमजोर सवारी छोड़िए, बैतुल माल से जो है वो ताकतवर तवाना तंदुरुस्त फरबत सवारी लीजिए और फिर जाइए, ताकि कर्रो फर से पता चले कि जनाब मुसलमानों का जो है अमीरुल मोमिनीन आया है। जनाबे फारूक आजम ने बेहतरीन जवाब दिया, फरमाया सहाबा तुमने क्या समझा कि मुझे ये इज्जत इस दस्तार सवारी और लिबास से मिली है? नहीं, उमर बिन खत्ताब को इज्जत मिली है तो रसूलुल्लाह की गुलामी से मिली है। उठा दिया। जब आगे बढ़े तो बैतुल मक़दस वालों ने देखा तो देखकर कहने लगे कि मुसलमानों ये जो ऊंट पर सवार है यही तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन है? फरमाया नहीं, ये तो उनका गुलाम है। तो फरमाया अमीरुल मोमिनीन कौन है? कहा वो जो पैदल चल रहे हैं
ऊंट की रस्सी पकड़कर जब भी किसी ने कहा कि किस शान से उम्मत का इमाम आता है, खुद हैं पैदल सवारी पर गुलाम आता है, कि जनाबे उमर पैदल चल रहे हैं और गुलाम को सवारी पर बिठाया है। वो देखा तो लड़ने की नौबत ही नहीं आई। बैतुल मक़दस वालों ने जनाबे उमर को देखकर फलस्तीन हवाले कर दिया, बैतुल मक़दस हवाले कर दिया, और फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो इस तरह बहुत सारी जगह पर आपने फतुहात पाई और उसे इस्लामी मुमलिकत में शामिल किया। 22 लाख मुरब्बा मील पर आपने हुकूमत फरमाई। हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके बेशुमार कमालात हैं, लेकिन आपको भी फजर की नमाज में अल-मुख्तसर ये कि शहीद कर दिया गया। और 26 ज़िलहज्जा को फजर की नमाज में आप पढ़ाने जा रहे थे तो आपको चाकू के वार से शहीद किया। आप उसके बाद 3 दिन तक हयात रहे और उसके बाद आपने जामे शहादत नोश कर लिया। किताबों में लिखा है कि यकुम मुहर्रमुल हराम को आपकी तदफीन सरकार अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन में हुई, अबू बकर सिद्दीक के बराबर में। अब 26 ज़िलहज्जा को जख्म लगा, यकुम को आपने शहादत पाई, इंतकाल फरमाया और आपकी तदफीन हो गई। अब बाज ने जिस दिन वार हुआ लिखा कि जनाब आपको शहीद किया गया, जाहिर है शहादत की कोशिश तो उसी दिन की गई जब आप पर वार किया, हमला किया गया, तो लोगों ने हमले की तारीख लिखी, लेकिन अक्सरियत ने यकुम मुहर्रमुल हराम लिखा। चूंकि हम यौम शहादत या यौम विसाल बनाते हैं, तो जिस दिन विसाल हुआ और आपको कब्र अनवर में उतारा गया वो यकुम मुहर्रमुल हराम था। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग ये कहने लगे कि जनाब तुम अहले बैत अतार का जिक्र तुम्हें खलता है, अच्छा नहीं लगता है, तुम उसमें कमी करने की वजह से यकुम मुहर्रमुल हराम को हजरत उमर का यौम ले आते हो, जबकि उन्हें तो 26 ज़िलहज्जा को शहीद किया गया, उन पर हमला किया गया, उन पर वार किया गया। पहले तो ठंडे दिमाग और अकल से ये सोच लें कि जनाबे वाला हजरत इमाम आली मकाम को किस दिन शहीद किया गया? बोलिए। इमाम हुसैन को जी 10 मुहर्रमुल हराम को। कब? 10 मुहर्रम को। लेकिन आप पहली मुहर्रम से उन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए जिक्र की महफिल सजा रहे हैं कि नहीं सजा रहे हैं ना? तो जब 10 मुहर्रम को शहीद होने वाले के लिए 10 दिन पहले से जिक्र करें तो फर्क न पड़े, तो 26 ज़िलहज को शहीद होने वाले का अगर 3 दिन के बाद यकुम मुहर्रम को जिक्र कर लें तो फर्क पड़ सकता है? नहीं ना। तो ये तो बेहुदा सवाल है कि जनाब 26 को आपको शहीद किया तो तुम यकुम को इसलिए करते हो ताकि अहले बैते नबुवत का जिक्र कम हो। ये तुम्हारा बुग़्ज़ है हजरत उमर से, और ये तुम्हारा जो है वो बातिल अकीदा है कि हजरत उमर से शायद उनका जिक्र कम होगा। मैंने जितना पढ़ा है मैं कहता हूं अगर उमर की सीरत उठाकर देखोगे तो अहले बैत की ताजीम के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। कि जनाबे उमर को पढ़ोगे तो अहले बैत ही अहले बैत समझ आएंगे। हजरत उमर वो हस्ती है जिन्होंने हमेशा अपनी औलाद पर अहले बैत को तरजीह दी है। जनाबे उमर मीटिंग कर रहे हैं, बेटा आता है, फरमाया खबरदार वहीं रुक जाओ, अभी मीटिंग हो रही है। और थोड़ी देर बाद ही हजरत इमाम हसन आते हैं, वो देखते हैं कि बेटे को नहीं आने दे रहे, हमें क्या आने देंगे, वो ये देखते ही वापिस हो जाते हैं। तो गुलाम बताता है कोई हजरत हसन आ रहे थे लेकिन आपने बेटे को इजाजत नहीं दी अंदर आने की, तो वो देख कर ही चले गए। फरमाया जल्दी बुला के लाओ। बुला के लाया गया। हसन कैसे आए? फरमाया हुजूर काम था तो आ जाते,
फरमाया आपने बेटे को इजाजत नहीं दी, तो मैंने कहा जिसने अपने सगे बेटे को आने नहीं दिया वो मुझे क्या आने देंगे, अहम मीटिंग चल रही है। तो हजरत उमर फरमाने लगे कि ए इब्ने अली, मेरे बेटे से तुम्हें क्या निस्बत, ये उमर का बेटा है, तुम अली के बेटे हो, ये नबी के तुम नवासे हो, तुम्हारी मां जैसी इसकी मां नहीं है, तुम्हारी मां फातिमा है, तुम्हारे बाबा जैसे इसके बाबा नहीं है, तुम्हारे बाबा अली हैं, इसके नाना जैसे तुम्हारे नाना नहीं है, तुम्हारे नाना मुस्तफा हैं। आपने ये जवाब दिया, अपनी औलाद पे तरजीह दी और फरमाया ए हसन, जब दिल चाहे उमर के दरबार में आ सकते हो, क्योंकि उमर के सर पर जो बाल हैं वो भी अहले बैते नबूवत का सदका है। एक मौके पर आपने जब माल तकसीम किया तो अपने बेटे को 500 दिरहम दिए और अली के दोनों शहजादों को 1,000। तो बेटे ने फिर सवाल कायम किया, मुझे 500 इन्हें 1000। उनका खबरदार, तुझे इनसे क्या निस्बत, ये आली घराने के नूर हैं। फरमाया इनकी खाला जैसी तेरी खाला है, जो नबी की बेटियां हैं, जनाबे ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया, फरमाया वो इनकी खाला हैं। जो नबी के बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला, इब्राहिम, कासिम, फरमाया वो इनके मामू हैं। फरमाया जो कायनात के ताजदार हैं, खत्मे नबूवत के ताजदार हैं, इमामुल मुरसलीन मुस्तफा जान रहमत, इनके नाना हैं। असदुल्लाह गालिब अली इब्न अबी तालिब इनके बाबा हैं, और सैयदतुन निसाइल आलमीन फातिमा ज़हरा इनकी माँ है। तेरे पास है ऐसा कुनबा जो मैं उनके बराबर तुझे जो है गनीमत के माल से हिस्सा दूं? यह है जनाबे हजरत उमर की सीरत, कि जनाबे उमर को पढ़ेंगे तो तुम कहते हो कि उमर का यकुम मुहर्रम को जिक्र आप इसलिए करते हैं कि जी अहले बैत का जिक्र जो है वो खलता है। हमने कहा तुम बेवकूफ हो, तुम्हें जिक्र करना भी नहीं आता। हम तो उमर की भी बात करें तो हमें चाशनी मोहब्बत अहले बैत ही की मिलती है, और जब अहले बैत नबूवत की बात करें तो हमें मोहब्बत, रिफाकत, चाहत साहबे किराम की मिलती है। हमें अलग नजर नहीं आए, लेकिन तुमने शायद ऐनक बुक्स की लगाई है कि तुम एक आंख बंद करके देखते हो तो तुम्हें एक ही तरफ का दिखाई देता है। अल्लाह करे कि दिल की आंखें खुली हों और तुम्हें दोनों तरफ का दिखाई दे, तो पता चलेगा कि सहाबा अहले बैत और अहले बैत सहाबा इनसे कैसी मोहब्बत करते थे। बाहर कैफ जनाबे हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का 53 किताबें हैं। अगर मैं 53 किताबों के नाम लूं तो और वक्त गुजर जाए, जो ये दलालत करती हैं कि यकुम मुहर्रमुल हराम ही हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है।